बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूज़र। आज हम बारचेस्टर टॉवर्स जो कि एंथनी ट्रोलोप का तहरीर करदा लिखा हुआ नावल है उसकी जो समरी है वो करेंगे। बारचेस्टर टॉवर्स एंथनी ट्रोलोप का तहरीर करदा नावल है। ये इस सिलसिले का दूसरा नावल है जो ट्रोलोप ने एक ख़याली इलाके बारचेस्टर के बारे में तहरीर किए हैं। नावल जो हैं इस सिलसिले के दूसरे नावल मंदरजा झैल हैं। दी वार्डन 1855 में पब्लिश हुआ, बारचेस्टर टॉवर्स 1857 में, डॉक्टर थॉर्न 1858 में, फैमिली पार्सोनेज 1861 में, द स्मॉल हाउस एट एलिंगटन 1864 में, द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बार्स ये 1867 में शाया हुआ। एंथनी ट्रोलोप के ये तमाम नावल एक ख़याली कस्बे बारचेस्टर के चर्च में होने वाले वाक़यात बयान करते हैं। ज़ेरे नज़र नावल बारचेस्टर टॉवर्स का आगाज़ पादरी ग्रैंटली की वफ़ात से होता है। इसका बेटा नायब पादरी आर्क डीकन है जो अपने वालिद की वफ़ात के बाद बिशप बनना चाहता है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत जो नए पादरी का इंतखाब करती है वो भी डामाडोल है। आर्क डीकन ग्रैंटली दुआ करता है कि इसका जो बाप है वो जल्द अज जल्द मर जाए ताकि मौजूदा हुकूमत वो इसे पादरी बना सके, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में इसके मरासम हैं, इसके ताल्लुकात हैं जो इसको बिशप बनवा सकते थे। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि बिशप ग्रैंटली ऐन इस वक्त मरता है जब मरकज़ी हुकूमत टूट जाती है। नई हुकूमत आर्क डीकन ग्रैंटली को बिशप मुकर्रर नहीं करती बल्कि डॉक्टर प्रोडी को नया बिशप बना देती है। इस तरह आर्क डीकन ग्रैंटली की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। डॉक्टर प्रोडी जो एक जोरू का ग़ुलाम शख्स है, यानी अपनी बीवी का ग़ुलाम है, जो वो कहती है वो करता है, वो वही कुछ करता है जो इसकी बीवी मिसिस प्रोडी उसे करने को कहती है, यानी बीवी का ग़ुलाम। मिसिस प्रोडी चर्च के मामलात मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो तालीम व तबलीग के इवेंजलिकल नज़रियात को फ़रोग़ देने की कोशिश करती है। इस मकसद के लिए वो मिस्टर स्लोप को बिशप का नायब पादरी यानी चैपलेन मुकर्रर कर देती है। मिस्टर स्लोप अपने वाज में मिस्टर ग्रैंटली और मिस्टर हार्डिंग के नज़रियात को तनकीद का निशाना बनाता है और इस तरह चर्च की सियासत दो ग्रुपों में तकसीम हो जाती है। एक ग्रुप मिस्टर और मिसिस प्रोडी का और मिस्टर स्लोप एक ग्रुप ये, जबकि दूसरा ग्रुप मिस्टर ग्रैंटली और इसके ससुर फादर इन लॉ हार्डिंग पर मुश्तमिल है। नावल इन दो ग्रुपों की बाहमी चपकलश की कहानी बयान करता है। मिस्टर स्लोप एक बदनीयत शख्स है, जबकि मिस्टर हार्डिंग एक बूढ़ा पादरी है। वो सुलहजो और अमन पसंद शख्स है। मिस्टर हार्डिंग चर्च से मुल्हका एक खैराती हस्पताल में बतौर वार्डन खिदमात दे चुका है, लेकिन जब अखबारात बतौर वार्डन इसकी गैर मामूली तनख्वाह के बारे में स्कैंडल छापने शुरू कर देते हैं तो इसने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस वजह से फिर ताहम इसकी ख्वाहिश है कि इसे दोबारा हस्पताल का वार्डन मुकर्रर कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उसे तनख्वाह कम ही क्यों ना मिले। मिस्टर स्लोप हार्डिंग को वार्डन की पोस्ट पर तकरीरी की पेशकश करता है, लेकिन इसके साथ कई शराइत जो हैं वो उस पर आयद कर देता है। वो मिस्टर हार्डिंग को बताता है कि तकरीरी की सूरत में उसे हफ्ते में कई मरतबा इबादत जो है उसका इंतज़ाम करना होगा और संडे स्कूल्स भी चलाना होंगे। इस पर मिस्टर हार्डिंग अपनी उम्र और बुढ़ापे के पेश नज़र माजरत कर लेता है, क्योंकि अब इससे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। दरअसल मिस्टर स्लोप को मिस्टर क्विवरल को इस पोस्ट पर तैनात करना चाहता है। मिस्टर स्लोप जो है वो मिस्टर क्विवरल को इस पोस्ट पर तैनात करना चाहता है ताकि वो चर्च के मामलात कंट्रोल करने में इसका मददगार साबित हो। मिस्टर हार्डिंग के इनकार से इसकी राह जो है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। मिस्टर प्रोडी ने
अपनी बतौर बिशप तकरीरी के बाद एक और कदम ये उठाया कि इसने मिस्टर स्लोप के ज़रिए ऐलान करवाया कि तमाम गैर हाज़िर पादरी अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए हाज़िर हो जाएं। इन्हीं गैर हाज़िर पादरियों में एक डॉक्टर वेज़ी स्टैनहोप भी है, जो अरसे से अपने फ़राइज़ अपने नायबीन को सौंप कर इटली में जाकर सुकूनत इख्तियार कर चुका है, वहाँ रह रहा है। चनाचा अब डॉक्टर स्टैनहोप को भी अपने 3 जवान बच्चों के साथ वापस लौटना पड़ा। इसके बच्चों के नाम चार्लोटे, मैडिलाइन और एथलबर्ट हैं। एथलबर्ट को बर्टी भी कहते हैं। चार्लोटे इसकी सबसे बड़ी और समझदार लड़की है, जो घर का सारा निज़ाम संभाले हुए है। जो एथलबर्ट है, बर्टी जिसे भी कहते हैं, वो एक नकम्मा गैर जिम्मेदार लड़का है जो फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखता है। जबकि मैडिलाइन एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसे इसका इटालियन जो हस्बैंड है वो छोड़ गया है। इसके खावंद ने इस पर तशद्दुद करके इसे चलने फिरने से माजूर कर दिया है। चनाचा अब वो जहाँ भी जाती है इसे एक सोफ़े पर बिठाकर ले जाया जाता है। वो अपना जो ताल्लुक़ है वो इटली के शाही ख़ानदान से बताती है और ख़ुद को ला सिग्नोर मैडिलाइन वैसेनिरोनी कहलाती है। हालांकि इसका शोहर एक महम जू शख्स था जो पोप की हिफाजती गार्ड में सिर्फ कैप्टन था। मैडिलाइन मर्दों को आसानी से अपनी तरफ मायल कर लेती है और इनके साथ तफरीहन मोहब्बत करती है, यानी टाइम पास। बिशप और मिस्टर प्रोडी अपने महल पर एक पार्टी का एहतमाम करते हैं जहां मिस्टर स्लोप मैडिलाइन की खूबसूरती से मुतासर होकर इसके गिर्द मंडलाता रहता है। इस तरह वो मिसेस प्रोडी को अपना दुश्मन बना लेता है। मिस्टर हार्डिंग की 2 बेटियां हैं। इसकी बड़ी बेटी जिसका नाम सूसन है वो आर्क डीकन ग्रैंडली की बीवी है, जबकि इसकी दूसरी बेटी जिसका नाम एलिनर है वो एक दौलतमंद बेवा है, विडो। वो मरहूम जॉन बोल्ट की बेवा है और अपने एक छोटे बेटे और अपनी नंद मैरी बोल्ट के साथ रहती है। चूँकि मिस्टर स्लोप एक लालची और तरक्की का ख्वाहिशमंद शख्स है, इसलिए वो शादी को भी तरक्की का जीना समझता है। जब इसे पता चलता है कि मिस्टर हार्डिंग की एक बेवा दौलतमंद बेटी है, वो फ़ौरन इसके साथ हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार शुरू कर देता है। चनाचा एक तरफ वो मिस्टर क्विवरफुल को वार्डन की पोस्ट पर तैनाती का झांसा देता है, तो दूसरी तरफ मिस्टर हार्डिंग से भी वादा कर लेता है कि वो एलिनर को यकीन दिलाता है कि वो मिस्टर हार्डिंग की वार्डन के ओहदे पर दोबारा तैनाती के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और बिशप डॉक्टर प्रोडी को इस बात पर राज़ी करेगा कि वो मिस्टर हार्डिंग को वार्डन की पोस्ट पर तैनात कर दे। मिस्टर स्लोप साई की तरह एलिनर के पीछे लगा रहता है और इसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एलिनर और मिस्टर स्लोप के इन राबतों को आर्क डीकन ग्रैंडली सख्त नापसंद करता है और वो एलिनर को वाज़ह तौर पर कहता है कि वो मिस्टर स्लोप से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दे। इस पर एलिनर भी ग्रैंडली से नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार लड़की है। वो खुद मिस्टर स्लोप की हरकतों को नापसंद करती है, लेकिन मरवत की वजह से इसे बर्दाश्त कर रही होती है। इस दौरान जब सेंट इवोल्ड में चर्च जो है उसमें पादरी की पोस्ट खाली होती है, तो आर्क डीकन ग्रैंटली एक पढ़े लिखे शख्स जिसका नाम फ्रांसिस अराबिन है, जो ऑक्सफोर्ड का तलीम याफ्ता है, वहाँ बतौर पादरी उसे ले आता है ताकि मिस्टर स्लोप के ख़िलाफ़ जंग में वो इसका इत्तेहादी हो। फ्रांसिस अराबिन एक कंवारा शख्स है जो शरीफ और गैर मादियत प्रस्त यानी अनमटीरियलिस्ट है। ताहम जब वो एलिनर को देखता है तो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्टैनहोप की बड़ी और समझदार बेटी, जिसका मैं पहले चार्लोटे जिसको कहा है, इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो शार्लेट है, तो इसके लिए सॉरी, ये अंदाज़ा लगाती है कि इसका भाई बर्टी जो बिल्कुल निकम्मा है कभी कुछ ना कर सकेगा। चनाचा वो बर्टी को तरकीब देती है कि वो एलिनर से शादी करे ताकि इसकी दौलत पर कब्ज़ा कर सके। वो बर्टी को तरकीब देती है कि वो एलिनर से मोहब्बत का इजहार शुरू कर दे। मिस्टर थॉर्न और इसकी बहन मिस थॉर्न जो है
उसका ताल्लुक बारचेस्टर के नवाब ख़ानदान से है जो उलाथोर्न के नवाब कहलाते हैं। मिस्टर और मिसिस थॉर्न एक पार्टी देते हैं जिसमें बारचेस्टर के तमाम पादरी जो हैं वो शिरकत करते हैं। एलिनोर इस पार्टी में शिरकत के लिए अपनी दोस्त शार्लेट के साथ रवाना होने लगती है तो मिस्टर स्लोप भी वहाँ आ जाता है। चुनाचे मजबूरन इन्हें एक ही जो बिगी है, घोड़ागाड़ जिसे कहते हैं, उसमें सफ़र करना पड़ता है। पार्टी में मिस्टर स्लोप मैडम नेरोनी के गिर्द मंडलाता रहता है और फिर जब एलिनर बाहर जाती है, बाग में चहलकदमी कर रही होती है यानी वॉक कर रही होती है, तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है। वो एलिनर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है, लेकिन जब वो इसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करने की कोशिश करता है तो एलिनर उसके रुखसार पर, उसके गालों पर थप्पड़ मारती है और अंदर भाग जाती है। इसी पार्टी में बर्टी भी अपना दिल एलिनर के सामने खोल के रख देता है। वो इसे बताता है कि इसकी बहन शार्लट चाहती है कि मैं एलिनर से शादी कर लूं ताकि इसकी दौलत हथिया सकूं। इस पर एलिनर सीखपा हो जाती है और अपनी बेइज्जती महसूस करती है। इस रात जब डॉक्टर स्टैनहोप को बर्टी की इस सादा दिली और बेवकूफ़ी के बारे में पता चलता है तो वो बर्टी पर सख्त नाराज़ होता है। वो उसे हुक्म देता है कि वो घर छोड़कर चला जाए और अपनी जो रोज़ी रोटी है वो खुद कमाए। चनाचा बर्टी घर छोड़कर वापस इटली चला जाता है। इस दौरान डीन ऑफ बारचेस्टर जो है वो मर जाता है और मिस्टर स्लोप अपने ओहदा पर तैनाती के लिए बहुत हाथ पांव मारता है, लेकिन अब मिसिस ब्रोडी इसकी सख्त दुश्मन हो चुकी है और इसे डीन के ओहदे पर तैनाती को तो दरकिनार उसे चैपलन के ओहदे से भी अलग कर देती है और इसे हुक्म देती है कि जितनी जल्दी हो सके वो बारचेस्टर से चला जाए। चनाचा मिस्टर स्लोप बारचेस्टर से लंदन चला जाता है जहां वो अपने एक दौलतमंद मरहूम दोस्त की बेवा से शादी कर लेता है। अब बारचेस्टर की डीनशिप के लिए मिस्टर हार्डिंग को पेशकश की जाती है, लेकिन वो ये ओहदा जो है वो कबूल करने से माजरत कर लेता है। आखिरकार आर्क डीकन ग्रैंटली की कोशिशों से फ्रांसिस अराबीन की इस ओहदे पर तैनाती हो जाती है। इस दौरान एलिनर भी मिस्टर अराबीन को पसंद करने लगती है और यूँ दोनों की शादी जो है वो हो जाती है। नावल का इख्तिताम इस तरह होता है कि मिस्टर क्यूबरफुल को चर्च के खैराती हस्पताल का वार्डन जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है, जबकि मिस्टर हार्डिंग अज़राह मेहरबानी इसके साथ हस्पताल जाता है और हस्पताल के जो अमला है उसके साथ इसका तारफ़ करवाता है। इस तरह मिस्टर हार्डिंग अपने इखलास और आजिज़ी की वजह से दूसरे मजहबी अफराद के मुकाबले में मुख्तलिफ नज़र आता है। तो ये थी इस नावल की समरी। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से जो है वो सारी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।